20 गो बीजेपी के कार्यकर्ता ने काला झंडा दिखाने का काम किया और वो 2 मिनट के अंदर में ही वो जिंदाबाद का नारा बुलंद कर दिए, राहुल गांधी जिंदाबाद। इसका मतलब कि अब उन लोग का भी दिल में बुझा रहा है कि कांग्रेस आने वाली है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार जी देखिए, दावा करना उनका काम है, लेकिन नीतीश कुमार जी अब थक चुके हैं कि नीतीश कुमार जी जो कल थे वो आज नहीं है। आज राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का अंतिम दिन है। आज हमारी मौजूदगी इस समय पटना के गांधी मैदान के बाहर है, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सुबह से ही कार्यकर्ता यहां पर भारी संख्या में मौजूद हैं। कुछ ही देर में यहां पर राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा का आज अंतिम दिन जो है इसका मार्च निकालेंगे और यहां से वो पटना हाईकोर्ट अंबेडकर चौक पर पहुंचकर अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को अब भारी हुजूम सड़कों पर देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए लोगों की तो यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा संख्या में मौजूद हैं और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का स्वागत करने के लिए यहाँ सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ है। यहाँ पर लोगों से बात करेंगे कि क्या माहौल है और किस तरह से वो यात्रा को देखते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र दास है। यात्रा का आज अंतिम दिन है, राहुल गांधी तेजस्वी यादव आ रहे हैं, क्या देखेंगे? आए देखने के लिए, उनको जय जयकार मनाने के लिए आए हैं। कहाँ से आए? बख्तियारपुर से। बदलाव होगा बिहार में? हाँ, बदलाव होगा। अमरूद यादव की तरफ से हम लोग आए हैं। और भी लोगों से बात करेंगे कि किस तरह का माहौल यहाँ पर है, राहुल गांधी की यात्रा का कितना असर यहाँ पर पड़ता है, क्या रहता? क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम मुराद हुसैन है। यात्रा का आज अंतिम दिन है, कितना फर्क पड़ा है, क्या लगता है बिहार में बदलाव होगा? पूरा बिहार हाहाकार ललकार दिया, पूरा बिहार ललकार दिया। अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार। नीतीश कुमार जो दावे करते हैं उसमें कितना है? नीतीश कुमार जी देखिए, दावा करना उनका काम है, लेकिन नीतीश कुमार जी अब थक चुके हैं। आप भी मीडिया से हमारे सम्मानित साथी हैं, आप भी एहसास किए होंगे कि नीतीश कुमार जी जो कल थे वो आज नहीं है। अब इनके बस का बात सत्ता नहीं रह गया, इनके बस में प्रशासन नहीं रह पाया है, दूसरा तीसरा आदमी चला रहा है। दिल्ली से लोग सरकार चला रहा है, अब यहाँ बिहारी सरकार चलाएगा और तेजस्वी जी के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार बनेगी। भावी मुख्यमंत्री हमारे बिहार के तेजस्वी जी हैं। इंडिया अलायंस का सरकार बनेगा, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे। वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया और दलितों को साधने की कोशिश की है, क्या लगता है फर्क पड़ेगा? देखिए, साधने की बात सिर्फ आप दलित की साधने की बात क्यों कह रहे हैं? A to Z को साधने की कोशिश से सिर्फ एक दलित टारगेट किया गया है। दलित में इसलिए कि दलित के पास सर्टिफिकेट नहीं है, दलित के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है, कागज का अभाव है, गरीब झोपड़ी में रहता है, गरीब का घर नहीं है, बक्सा में रखने वाला का तो दिमाग चाट गया कागज, तो बगैर बक्सा में रखने वाला का कागज कहाँ जाएगा? इसलिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यह जो और तेजस्वी जी के नेतृत्व में, इंडिया गठबंधन के तमाम हमारे लीडर के नेतृत्व में जो ये वोटर अधिकार यात्रा पिछले 17 दिन से जारी है, आज समापन दिवस है, तो यही देश में एक मैसेज गया है कि अब चोरी नहीं चलेगी। चोरी जितना दिन हुआ लोग सोए हुए थे, अब जग गया, अब पूरा देश जग गया, बिहार जगा दिया। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा यहाँ से बुलंद हुआ, यह नारा पूरे देश में गूंजेगा। और भी लोगों से बात करेंगे, क्या नाम है? मेरा नाम देवकुमार यादव है। ये यात्रा निकली, पूरे 16 तारीख से शुरू हुई, 17 तारीख से शुरू हुई, पूरा बिहार का भ्रमण किया, किस तरह से देखेंगे, फर्क पड़ा है? सर 100% फर्क पड़ रहा है। बदलाव की मुड में जनता में आ गई है और जमीन पर जनता के विचार बन चुकी है। जो बीजेपी के लोग थे अब कांग्रेस की तरफ हो गए हैं। जैसे कि राहुल जी आरा में यात्रा किए, 20 गो बीजेपी के कार्यकर्ता ने काला झंडा दिखाने का काम किया और वो 2 मिनट के अंदर में ही वो जिंदाबाद का नारा बुलंद कर दिए, राहुल गांधी जिंदाबाद। इसका मतलब कि अब उन लोग का भी दिल में बुझा रहा है कि कांग्रेस आने वाली है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हमारी सरकार बीजेपी की छाया में जो वोट चोरी के बल पर सरकार चलती है, वो सरकार जाने वाली है, जा रही है। इतना उन लोग के दिमाग में बैठ गया है। अब बताइए कि किसी जिला से 20 गो एक का एक कार्यकर्ता राहुल गांधी का, किसी अन्य पार्टी का जो घोर विरोधी हो, और वो जिंदाबाद करने लगे
इनको विरोधियों का, तो इसका मामला क्या है? बीजेपी बिखर जाएगा। 90 के दशक में जैसे 30 गो की 27 गो आया था, उसी हिसाब में ही रह जाएगा। 30 गो से बेसी अब बीजेपी जाने वाला नहीं है। और इंडिया गठबंधन के लोग 30 गो से 50 गो के बीच में ही लोग रह जाएंगे, विपक्ष में बैठने योग्य भी नहीं रह जाएगा। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है? अरे आप लोग को पूछा ना, हमने नाम तो बता दीजिए। हाकिम प्रसाद। आरजेडी ने तेजस्वी यादव को भावी प्रत्याशी बता दिया है मुख्यमंत्री का, लेकिन कांग्रेस अभी तक उसका ऐलान नहीं कर पाई है। किस तरह? ये आपको से राहुल जी कहे हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं मानेंगे? आपसे कहे हैं? अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, आरजेडी ऐलान कर रही है। आरजेडी ऐलान कर दिया तो राहुल जी का क्रिया प्रतिक्रिया है कि नहीं, वो गलत बोले हैं? गठबंधन से है तो ऐलान तो होना चाहिए। ऐलान क्रिया प्रतिक्रिया आया कि वो नहीं हम मानेंगे। जब ऐलान उसी मंच से हो गया, तेजस्वी जी कर दिए, और उसी मंच पर राहुल जी सुन रहे हैं, दीपंकर जी सुन रहे हैं, मुकेश सहनी जी सुन रहे हैं, और कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करता, मन होइएगा, सहमति होइए ना गया भाई। कितना फर्क पड़ेगा यात्रा का? बिहार में बदलाव होगा? बदलाव तो होना ही है। बिहार के लोगों ने जाग चुका है, जागे हैं तेजस्वी जी के नेतृत्व में। सब दीपंकर जी, राहुल जी, मुकेश जी के नेतृत्व में सब लोग अंगड़ाई लिया है। और निकम्मी सरकार जो एनडीए की सरकार है, जुमलेबाजी की सरकार है, उस जुमलेबाजी के खिलाफ में पूरे बिहार के लोग गुलबंद है। और तेजस्वी जी के नेतृत्व में नवंबर में सरकार बनना तय है। नीतीश कुमार तमाम दावे करते हैं, चाहे शराबबंदी हो या रोजगार हो, सभी को लेकर दावे करते हैं कि उनकी सरकार बिल्कुल पास हुई। नीतीश कुमार अब पहले वाला नीतीश कुमार नहीं है। उनका मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं, और मानसिक संतुलन में हताश होकर के हमारे नेता तेजस्वी जी हैं, उनके जो घोषणा पत्र को वे अमली जमा बार बार घोषणा कर रहे हैं, उनके नकलची सरकार नकल कर रही है, यानी ताबड़तोड़ देख रहे हैं हताश होकर के कि हम लोग सरकार में आने वाले नहीं हैं। तो जो हमारी तेजस्वी जी की सरकार की जो सोच थी, और तेजस्वी जी के राह रास्ते पर चल करके वे माई बहन योजना के में 10 लाख रुपया दे देंगे, तो 10,000 दे देंगे, तो 1100, ये हताशा में ये लोग नाना प्रकार की घोषणा कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों के झांसा में बिहार के लोग आने वाले नहीं हैं। सब लोग अपना आस्था तेजस्वी इंडिया गठबंधन में अपना आस्था व्यक्त कर चुके हैं। केवल इंतजार हो रहा है कि चुनाव कब आवे, अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे और तेजस्वी जी की सरकार बनाएंगे। देखिए, इस समय बिहार की जनता हमारे साथ मौजूद थी। सबका एक ही कहना है कि बिहार में इस बार जुमलेबाजी की सरकार नहीं चलेगी, और इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव जो होंगे उसमें बदलाव होगा। एकाग्र गुप्ता, मोहित कुशवाहा के साथ, पटना।